भारत के गृह मंत्री अमित शाह का कहना है के बाद क्लियर पॉलिसी और स्ट्रांग पॉलिटिकल विल इस काम में जुड़ी। नरेंद्र मोदी जी ने ये स्पष्ट कर दिया, इस देश के किसी भी कोने में, चाहे कश्मीर हो, चाहे उत्तर पूर्व हो, चाहे वामपंथी उग्रवादी विस्तार हो, गैर कानूनी प्रवृत्ति नहीं चलेगी। एक बड़ा लाल बैग था छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के हिस्सों को मिलाकर, जिसे हम नक्सल प्रभावित क्षेत्र कहते थे। पर आज सरकार का कहना है कि इसको लगभग खत्म कर दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आज सच में जमीन पर कुछ बदला है या सिर्फ कागजों पर बस आंकड़े कम होते दिख रहे हैं। इस कहानी को समझने के लिए हमें सिर्फ राजनीति या संसद के बयान पर नहीं, बल्कि जंगल के बीच रहने वाले उस आम आदमी की जिंदगी में झांकना होगा, जो सालों तक बंदूक और भय के बीच फंसा रहा है। क्योंकि असली टेस्ट यही है कि क्या उसकी जिंदगी बेहतर हुई है या नहीं। अब सरकार का तो काम है दावा करना, तो यहां सरकार का दावा है कि 2010 के आसपास जहां देश में 2000 से ज्यादा नक्सली घटनाएं होती थी, वो अब घटकर कुछ 100 के आसपास रह गई है। यानी कि 70 से 75% की गिरावट आई। और जो जिले पहले 200 प्लस थे, वो घटकर 40 से 45 कोर जिलों तक सीमित हो गए। लेकिन आंकड़े के पीछे छिपी कहानी और भी बड़ी है, क्योंकि सिर्फ घटनाएं कम होना शांति नहीं होती है। असली बदलाव तब होता है जब लोगों के जीवन में डर की जगह भरोसा और अवसर आता है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कुछ जमीन पर बदला है या बस डेटा ही डेटा है। कुछ आदिवासी परिवारों का कहना है कि वो आज भी दो बंदूकों के बीच में जी रहे हैं। दिन में पुलिस आती है, रात में नक्सली। पुलिस आकर उनको कहती है कि आप हमारे तरफ से नक्सलियों का पता हमें बताओ, वरना हम आपको जेल में डाल देंगे। नक्सली आते हैं, उनका चावल अनाज छीन कर ले जाते हैं, पुलिस के बारे में मुखबरी करने को कहते हैं, और अगर आप ज्यादा विरोध करो तो उनके छोटे बच्चों को अपने साथ उठा के ले जाते हैं। यानी सरकार का दावा है कि डर खत्म हो गया है, पर जमीन पर यह पूरी तरीके से नहीं दिखता है। यही नहीं, कई रिपोर्ट्स ये भी दिखाती है कि जिन इलाकों में विकास की बात की जा रही है, वहां असल में सबसे बड़ा बदलाव माइनिंग प्रोजेक्ट्स और इंडस्ट्रियल एंट्री के रूप में आया है, जहां आदिवासी समुदायों को अपनी जमीन छोड़नी पड़ी या उन्हें बिना पूरी जानकारी सहमति के विस्थापन झेलना पड़ा। जबकि फॉरेस्ट एक्ट कहता है कि उन्हें जमीन का अधिकार मिलना चाहिए। पर यहां सरकार की रणनीति साफ है कि पहले सिक्योरिटी फिर डेवलपमेंट। यानी कि ग्राउंड रियलिटी ये दिखाती है कि उन्हीं जगहों पर डेवलपमेंट का चेहरा दिखता है जो नक्सल के हेडक्वार्टर के आसपास है। तो ये साफ होता है कि ये सिक्योरिटी ड्रिवन है, जहां रोड, टेलीकॉम और इंडस्ट्री का पहला मकसद लोगों की जिंदगी को आसान करना होता है, वो यहां नहीं है, बल्कि यहां फोर्स को उन तक पहुंचाना है। कई लोग जो उन एरिया से दूर रहते हैं, वहां कुछ खासा चेंज नहीं आया है। और जब सरकार ये कहती है कि हथियार छोड़ो तभी बात होगी, तो सवाल उठता है कि जो युवा नक्सल आंदोलन में इसीलिए गए थे क्योंकि उनके पास शिक्षा, रोजगार, न्याय का कोई रास्ता नहीं था, क्या उन्हें सिर्फ सरेंडर का विकल्प देना समाधान है, या पहले उनके लिए भरोसा, अवसर का जो माहौल है वो बनाना जरूरी है। सरकार सरेंडर करने पर 2000 से 10,000 के बीच रुपए देती है। तो सवाल है कि क्या यह काफी है उस बदलाव के लिए जो आप चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2011 में नंदनी सुंदर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य केस में कहा था कि राज्य अपने नागरिकों के खिलाफ अर्धसैनिक नागरिक बल खड़ा करके संविधान के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं कर सकता। यानी ये समस्या सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की नहीं है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस का भी मामला है। आंकड़ों की बात करें तो हिंसा कम हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एनएफएचएस जैसे सर्वे बताते हैं कि आदिवासी इलाकों में जो कुपोषण है वो राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा है। स्वास्थ्य सेवाएं कमजोर हैं, शिक्षा की गुणवत्ता अभी भी बहुत पीछे है। यानी कि विकास की असली परीक्षा जो है ह्यूमन डेवलपमेंट की, वो अभी काफी अधूरी दिखती है। यही वजह है कई विशेषज्ञ मानते हैं कि नक्सलवाद कम हुआ है, लेकिन उसकी जड़ जो कि गरीबी, असमानता, राज के प्रति जो अविश्वास था, वो अभी भी जिंदा है। जब तक ये जड़ खत्म नहीं होगी, तब तक समस्या पूरी तरीके से खत्म नहीं हो सकती। पिछले कुछ सालों में सरकार ने दो रास्तों पर एक साथ काम किया है। एक तरफ सुरक्षा ऑपरेशन तेज किए गए हैं, सीआरपीएफ, कोबरा कमांडोज और स्टेट पुलिस के साथ मिलकर ऑपरेशन प्रहार, ऑपरेशन ग्रीन हंट जैसे अभियान चलाए गए, जिसमें हजारों नक्सलियों ने या तो आत्मसमर्पण कर दिया या तो मारे गए। पर इसके दूसरा एंगल है कि सरकार के हिसाब, जो कि सरकार के हिसाब से है, कि पिछले 8-10 सालों में नक्सल प्रभावित इलाकों में 8000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनाई गई हैं और हजारों मोबाइल टावर लगाए गए। लेकिन फिर सवाल वही उठता है कि क्या यह विकास लोगों तक बराबरी से पहुंचा है या सिर्फ दिखाने के लिए है। जमीन पर रहने वाले आदिवासी समुदायों की जिंदगी को अगर हम देखें तो तस्वीर ना तो पूरी तरीके से काली है, ना ही पूरी तरीके से सफेद।
कुछ जगहों पर सच में बदलाव दिखता है, जहां बच्चे अब स्कूल जा रहे हैं, राशन रेगुलरली मिल रहा है और लोग सरकारी योजनाओं से जुड़ रहे हैं। लेकिन कई इलाकों में आज भी डर कायम है। यहीं पर सरकार की सबसे बड़ी रणनीति सामने आती है, सिक्योरिटी प्लस डेवलपमेंट। और इसी मॉडल को गृह मंत्री अमित शाह संसद में बार बार दोहराते दिखते हैं। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर आप गोली से केवल समस्या को हल करने की कोशिश करेंगे तो कुछ समय तक तो दबी जरूर रहेगी, लेकिन खत्म नहीं होगी। और इसी वजह से सरकार ने पिछले कुछ सालों में सिविल एक्शन प्रोग्राम जैसे कि रोशनी योजना, स्किल डेवलपमेंट, जनजातीय सशक्तिकरण जैसे कदम उठाए हैं, जहां युवाओं को नौकरी, ट्रेनिंग और स्कॉलरशिप दी जाने की कोशिश की गई है। लेकिन जमीन पर इन योजनाओं का असर हर जगह एक जैसा नहीं है। कुछ जगहों पर यह सफल हुई है तो कुछ जगहों पर फेल भी हुई है। आपको दो तरह की आवाजें सुनाई देगी। एक वो जो कहते हैं कि अब हालात पहले से बेहतर है, बच्चे पढ़ रहे हैं, बाजार खुले हुए हैं और डर कम हुआ है। दूसरी वो जो कहते हैं कि असली बदलाव अभी दूर है, क्योंकि आज भी रात में बाहर निकलने से डर लगता है। आज भी कई गांवों में सरकारी सिस्टम पूरी तरीके से नहीं पहुंचा है। यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच है कि आंकड़े सुधर रहे हैं, लेकिन जमीन पर बदलाव अभी भी अधूरा है। और इसी बीच राजनीति भी चल रही है, जहां एक पक्ष इसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताता है, दूसरा पक्ष सवाल उठाता है कि क्या सिर्फ ये डेटा का खेल है या सच में बदला है। क्योंकि जब तक उस आदमी के जीवन में डर की जगह भरोसा, बंदूक की जगह किताब नहीं आएगा, तब तक इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकता। तो अब आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें बजरबट्टू दुनिया को, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं।